इसमें आप इस कहानी को, तोते को और राजा को आप उलट भी दें कि आप राजा की आत्मा तोते में है। अब तोता अडानी है या मोदी जी है, अगर आप राजा को, तोते को छेड़ेंगे तो राजा फड़फड़ाने लगता है, राजा को छेड़ेंगे तोता फड़फड़ाने लगता है। कुल मिला के कहानी यह है कि दोनों का जिस तरीके का गठजोड़, और ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म जो इस देश के अंदर इस समय जो शुरू हुआ है, ये इससे पहले कभी नहीं था। अब देखेंगे कि हमारे देश की जो पूरी जो पॉलिटिक्स थी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ये नहीं था। आप देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा था उस समय भी अडवाणी जी ने जाकर विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका में, ये कहा था कि हमारी पॉलिसी है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म के ये बहुत शुरुआत से साथ में थे। और देश में सांप्रदायिकता, आप ये दुनिया के जो अनुभव है दुनिया में, वो ये है कि जब जब पूंजीवाद पर संकट ये जो बढ़ता है, तो हमारे यहाँ पर भी जिस तरीके से पूंजीवाद बढ़ रहा है और नीचे लोगों को खत्म कर रहा है, नीचे का पूरा मार्केट खत्म करता चला जा रहा है, और इसीलिए उसके ही साथ में सांप्रदायिकता भी बढ़ रही है। तो आप देखिए, ये जो तोता है ये दो तरीके का काम कर रहा है। एक तो विपक्ष को जो विपक्ष के ऊपर जो हमला हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो समाज को भी विभाजन करने का पूरा काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिक हमले इस देश के अंदर बढ़े हैं, या जिस तरीके की नफरत इस देश में बढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं इस तोते का ही काम है। ये तोता और राजा मिलकर ये दोनों ये काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो राहुल गांधी का जो हमला है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला है। मैं आपको कुछ और जानकारियां देता हूं। तमाम एमएसएमई है, जो प्रॉफिटेबल एमएसएमई है, ये बात अभी बहुत सारे, मुझे नहीं पता पब्लिक डोमेन में कितनी है, लेकिन बहुत सारी एमएसएमई ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल है। अगर वो अपना उद्योग अडानी जी को नहीं बेचते हैं तो उन पर भी छापे शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे उद्योगपति डरे हुए हैं इस समय अडानी से। मैं आपको ग्वालियर चंबल से लेके और ये पूरे राजस्थान तक का जो सरसों की बेल्ट है, वहां जितने छोटे स्पेलर थे वो सारे उन्होंने आम लोगों को सस्ता तेल देना बंद कर दिया है। वो सारा का सारा अडानी उठा रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात ये है कि जिस तरीके से ये मार्केट पर कैप्चर कर रहे हैं और चीजों के भाव बढ़ा रहे हैं। देखिए, बाजार में किसानों का रेट गिर रहा है, लेकिन बाजार में उन चीजों का रेट नहीं गिर रहा जो आम उपभोक्ता को मिल रहा है। तो बीच का जो गैप है, अब आप देखिए, मैं आपको सिर्फ छोटा सा कुछ उदाहरण दे रहा हूं किसानों की। बाजरे की समर्थन मूल्य 2,500 रुपया है, मार्केट में 2,000 रुपए बिक रहा है, लेकिन गुड़गांव में आप अगर अडानी जी का अगर आप पैकेट खरीदेंगे तो वो 80 रुपए किलो बिकता है। तो ये जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है जो अडानी जी को मिल रहा है, जिसके ऊपर सरकार कोई चेक पोस्ट लगाने की कोशिश नहीं कर रही, ये दोनों तरफ से मार कर रहा है। किसानों को भी मार रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को भी मार रहा है, जिसको इस सरकार से बहुत अधिक उपेक्षाएं थी। अब आप देखिए, कोई महंगाई और इसकी बात जिस तरीके से पहले होती थी, मीडिया ने भी कहना बंद कर दिया। ठीक है, अब टमाटर महंगा हो गया, थोड़ा सा आप महंगा हो जाए, लेकिन बाकी जो सामान जो घरों में और उससे जो महंगा हुआ है, वो जिस तरीके से वो उसकी जो चोट हम लोगों के ऊपर पहुंच रही है, आम उपभोक्ता के ऊपर, और इसके लिए कहीं पर भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो ये राजा और तोते का जो मिल के जो खेल चल रहा है, ये केवल आपकी अर्थव्यवस्था को ही खत्म नहीं कर रहा, यह आपकी सामाजिक एकरसता को भी खत्म कर रहा है, आपकी सामाजिक शुचिता को खत्म कर रहा है, और आपके पूरे देश को खत्म कर रहा है। निश्चित तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस ने काफी लीड की है। जो वीआरएस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर कैश करने की कोशिश कर रही थी, तो वो तो उसका जो दांव था वो तो फेल हो गया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना में बहुत ज्यादा कुछ असर बचा नहीं है। वो केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित होकर रह गए हैं, और आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी और उनकी जो आमने सामने की फाइट है, और इस तरीके से उन्होंने उनको जेल में बंद किया करप्शन के आरोप में, और वो सब तो वो बहुत ज्यादा कुछ टीडीपी वहां पर करने की स्थिति में है नहीं। दूसरी चीज ये है कि बात आप जो ओवैसी की कर रहे हैं, तो ओवैसी केवल और केवल हैदराबाद का जो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है, उस इलाके में उनका प्रभाव है। उसके आगे निकलकर वो पूरे तेलंगाना के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी का भी जो अपना असर है वो केवल हैदराबाद में उसी इलाके में है जहां पर हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर की रहती है। दूसरा, हैदराबाद शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडियन रहते हैं, हिंदी भाषी लोग। तो उन लोगों का भी जैसे हम बंगाल में देखते हैं, खासतौर पर कोलकाता के अंदर जितना हिंदी भाषी इलाके में जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव रहता है, उस तरीके से आंध्र प्रदेश में
मतलब हैदराबाद के अंदर तो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो जो हार्डकोर जो आप जिसमें जो आप उनकी बात करें, जो तेलुगु भाषी लोगों की बात करेंगे तेलंगाना के अंदर, वो उनके बीच में बीजेपी का बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर एक बड़ी ताकत रही है, खासतौर पर वाईएसआर रेड्डी जब वहां पर थे और उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, अगर आप अभी भी अगर हैदराबाद में जाएंगे तो जो जो 108 जो पूरे देश में जो वो जो एम्बुलेंस चलती है, ये वाईएसआर की देन है। आज भी हैदराबाद में आपको बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी जो उन्होंने गरीबों के लिए बनाई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था, खासतौर पर हेल्थ के सेक्टर में, तो उसका बहुत जबरदस्त असर है। और चूंकि 10 साल से वहां पर वीआरएस है, और दूसरी एक और चीज है, वहां पर लेफ्ट पार्टीज भी, वो भले ही उनका अब वोटिंग आधार कितना है या चुनाव कितना जीतते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तेलंगाना आंदोलन जो पूरा असल में वो लेफ्ट पार्टीज का था। तो जमीनी लेवल पर उन लोगों का काम बहुत ज्यादा है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी वहां पर रैलियां होती हैं। वो अलग बात है कि वो कितना चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन असर बहुत है। तो ये जो इनके जो आपस में जो एक तरीके का जो तालमेल करके जो चल रही है कांग्रेस और ये सब जो हो रहा है, तो उसमें इनको फायदा काफी मिल रहा है। और कांग्रेस इस समय तेलंगाना में अपर हैंड है, और अगर सरकार बना के ले जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी की जो कोशिश थी, वो कोशिश वहां पर पूरे तरीके से असफल हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा, आप तो मध्य प्रदेश की कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। पहली बार बीजेपी को इतना इतना विरोध का सामना, मतलब इनफाइटिंग बीजेपी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इस बार देखने में आ रही है कि उनके जो नेता हैं, हमने जैसे कर्नाटक में देखा और हिमाचल में देखा कि वो बीजेपी के नेताओं के समझाने के बाद भी विद्रोह से पीछे नहीं हो रहे थे, तो वो स्थिति अब इस समय मध्य प्रदेश में है। अब अमित शाह भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनसे भी लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, खास बात यह है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, कांग्रेस पिछले 20-25 साल से इसी तरीके से चुनाव लड़ती है कि उसके बहुत सारे लोग बागी हो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को वो लोग बना लेते हैं, और फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो स्थायी बागी हो जाते हैं और वो फिर चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की संस्कृति है, और कांग्रेस को इससे कैसे निपटना है ये कांग्रेस को आता है। बीजेपी को ये अभी नहीं आता। बीजेपी के सामने ये स्थिति पहली बार बन रही है कि उसके अपने लोग बड़ी संख्या में बागी हो रहे हैं। और आप देखिए, ये जो अभी अमित शाह का जो एक स्टेटमेंट की जो बात हो रही है, सपा और बसपा को आप सपोर्ट करिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अमित शाह इस बात को मान के चल रहे हैं कि उनका आधार कम हो रहा है। अब आप अगर डिवाइड अगर कर पाएंगे वोटों को, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। बाकी उनके अपने जो राइवल्स हैं, वो जिस तरीके से उनके वोटों को डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, मैं एक और चीज उसमें जोड़ दूं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, मतलब वो इनके गले की फांस है। अगर वो, हालांकि अब तो बीजेपी ने उनको पोस्टर बॉय से हटा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के चेहरे से है। लोकल विधायकों से जो है वो तो है, लेकिन शिवराज सिंह के चेहरे से लोग बहुत ज्यादा इरिटेट है। लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत बड़ा गप्पी है, दिन भर ये गप्पे सुनाता रहता है। तो इससे ये, और इसी वजह से उनको, शिवराज सिंह को इन्होंने पीछे किया। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान जो बीजेपी को हो रहा है, देखिए, दो बड़े इनके नेता हैं, एक उमा भारती जिसकी वजह से लोधी वोट इनके साथ में था, दूसरे शिवराज सिंह जिनकी वजह से किरार वोट इनके साथ था। उमा भारती बेचारी, उनको इन्होंने हिमालय भेज दिया, अब शिवराज सिंह को इन्होंने घर बैठा दिया है। तो कुल मिलाके जो ये दो कम्युनिटी का जो वोट था, जो बीजेपी को मिलता था, अगर ये वोट, इनके बीच में यह मैसेज है कि अब हमारा कुछ, मतलब शिवराज सिंह सरकार बीजेपी की बन भी जाएगी, उसके बाद भी शिवराज सिंह का भला नहीं होगा। तो अगर ये छिटकता है, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि अगर, जैसा मेरी जो समझ है या जो मेरी जानकारी है, अगर ये वोट अगर छिटक जाता है, तो आप देखेंगे कि जैसा कर्नाटक में बिल्कुल कांग्रेस स्वीप करके ले गई थी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जाएगा। राजीव जी, कांग्रेस जैसा कर्नाटक में स्वीप करके जीत के आई है, शायद